जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए लूसेंट का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं, जिसका जो टारगेट होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम में आपका टॉप स्कोर कराना है। हमारा जो टारगेट रहेगा वह इनमें सभी में आपका पूरे में से जीके जीएस में पूरा स्कोर कराना रहेगा। और इससे वीडियो जो इसका पहले पार्ट था उसमें हमने एक 1010 क्वेश्चनों में से हमने जो है 170 क्वेश्चन कवर करा दिए थे। आज जो बात होगी 170 क्वेश्चन से आगे होगी। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, या इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 170वां क्वेश्चन था आपका जो हमने कल कवर कराया था, फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो मेरे दोस्तों, जो फूलों की घाटी है वह आपकी उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 में नवीनतम जो आपके राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी। तो सही जवाब होगा आपका juba थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो सही जवाब होगा योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने सभी क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चन टॉप लिए हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो, या इन 1010 क्वेश्चनों की 1010 क्वेश्चनों की पीडीएफ पाना चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक कौन था। तो मेरे दोस्तों, जो आइन ए अकबरी लिखी गई थी वह आपकी अबुल फजल द्वारा आइन ए अकबरी को लिखा गया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, या आइन ए अकबरी के जो आपके लेखक हैं कौन हैं। तो अबू फजल आपके आइन ए अकबरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, होम्पमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा टेनिस से संबंधित है। जो आपका होपमैन कप है वह आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा देश बंधु के नाम से मेरे दोस्तों आपके चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। कौन, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास आपके जो जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। तो सही जवाब होगा आपका 24 तिल्लियां आपकी अशोक चक्र में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। तो सही जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है कि राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य में जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज आपकी मनुष्य के शरीर में सबसे हड्डी छोटी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीवर होती है, जो आपकी जांग में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं। तो मानव शरीर में मेरे दोस्तों कितनी पेशियां हैं। आपका सही जवाब होगा 639। मानव शरीर में कुल 639 पेशियां आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181। लाल रक्त कणिका या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो सही जवाब होगा आपका 120 दिन। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जंग लगाने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सही जवाब होगा जस्तीकरण या ग्लेबिनीकरण इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 183 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। क्वेश्चन है, मानव शरीर का या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मेरे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपसे पूछा गया है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी इसमें जो आपका सही जवाब होगा यकृत आपका या लीवर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित था? तो सही जवाब होगा डिगबोई, असम में। भारत का जो पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित था? तो सही जवाब क्या होगा? डिगबोई, असम में आपका पहला तेल संशोधन संयंत्र था। अगला क्वेश्चन है, UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका विज्ञान के, किसके? विज्ञान के क्षेत्र में आपका पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में जो चार मीनार का निर्माण कराया वह आपका हैदराबाद में जो कराया था कुली कुतुब शाह ने कराया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो आपका सही जवाब होगा चार मीनार का निर्माण आपका हैदराबाद में किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वाधीनता का जो आपका प्रस्ताव पारित किया गया था वह मेरे दोस्तों आपका 1919 में 1919 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव आपका 1929 में लाहौर में के अधिवेशन में 1929 में लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है मेरे दोस्तों वह आपका दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज को कवर कर लेते हो, जो हमारी 1010 क्वेश्चनों की सीरीज है, तो आपका एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिससे आपसे क्वेश्चन छूट जाए। तो इस सीरीज को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे दिए गए वीडियो के लिस्ट जो आपके लिंक दिया गया होगा उस पर क्लिक कर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? तो कौन सा था? फेयरी क्वीन जो था आपका भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी वह आपकी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहले आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला जो किया था सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? तो 1712 में। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत को चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था वह कौन था? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्यूकस जो आपके सेल्यूकस निकेटर थे उसका राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वह कौन था? तो सही जवाब होगा आपका मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो आपका सही जवाब होगा सिलोन आपका श्रीलंका का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने आपकी विटामिन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। विटामिन की खोज किसने की? तो मेरे दोस्तों विटामिन की खोज आपकी फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल सेल स्टील किसकी मिश्रित धातु होती है? तो सही जवाब होगा आपका आयरन की, क्रोमियम की और निकिल की। किसकी? आयरन, क्रोमियम, निकिल, इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा आपकी कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। कांसा जो हो जाएगा आपका कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने
शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो सही जवाब होगा आपका 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने अपने जो शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को जो संबोधित किया था मेरे दोस्तों, 1893 में किया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो सही जवाब होगा 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 है आपका, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सही जवाब होगा, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन आपका कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था मेरे दोस्तों, अपना पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज ने किस नेता की मृत्यु हो गई थी? जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लाठीचार्ज हो गई थी, और उस समय जो आपका ऐसा कौन सा नेता था जिसकी मृत्यु हो गई थी? तो सही जवाब होगा आपका लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का आपका नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वह आपका कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो सही जवाब होगा आपका ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में जो पाचन क्रिया अधिकतम संपन्न होती है मेरे दोस्तों, छोटी आंत में आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित किसने किया? तो अनुवांशिकता के जो नियम थे उनको जो प्रतिपादित किया था वह आपका ग्रोगर ने किया था। जिसने ग्रोगर मेंडल ने आपका किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले आपका तांबे का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही जवाब होगा पृष्ठीय तनाव पर। जो आपके बॉल पेन होते हैं वे आपके पृष्ठीय तनाव पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर मिलते हैं या पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े तो किस वृक्ष की पत्तियों पर मिलते हैं? तो सही जवाब होगा सहतूत की पत्तियों पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा तांबे की खान के लिए। तो राजस्थान में जो आपका खेतड़ी प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो सही जवाब होगा रेटिना पर। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा का संचरण होता है वह आपका विकिरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो सही जवाब होगा ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 आपका, किस वेबसाइट ने प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा होम पेज कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाड़ियों में पीछे का दृश्य, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका सही जवाब होगा गाड़ियों में जो पीछे का हम प्रतिबिंब देखते हैं उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में जो आपकी हवा में जो ध्वनि की गति होती है, जो ध्वनि की गति होती है वह मेरे दोस्तों आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड आपकी ध्वनि की गति मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो वह आपका ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस मेरे दोस्तों सूर्य में सबसे अधिक होती है। बात कर लेते हैं सूर्य में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो हीलियम आपकी दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गैस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीले ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला चमकीले ग्रह है वह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की आयु तो मेरे दोस्तों आपकी 2.6 अरब वर्ष, 2.6 अरब वर्ष आपकी सौरमंडल की आयु बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो सही हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा जो है आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा? हेली पुच्छल तारा आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो सही जवाब होगा 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और जो सूर्य है उसके जो बीच की दूरी है वह आपकी 15 करोड़ किलोमीटर आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब होगा आपका 500 सेकंड। 500 सेकंड का समय लगता है कब से? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने पर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? तो सही जवाब होगा भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह आपका 14 मई 1974 को पोखरण में राजस्थान में किया गया था। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ? पोखरण 1974 में। कब? 14 मई को। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जिस भाषा को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाती है? तो यह कंप्यूटर के जिस भाग को स्पर्श करते हैं वह आपका हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो सही जवाब होगा रेडान गैस। रेडान गैस जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है मोनो या मोनेजाइट ब्लू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका थोरियम इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे दोस्तों जो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है आपकी थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो संसार का विशालतम स्तनधारी है वह है आपका ब्लू व्हेल मछली। यह ब्लू मछली जो है व्हेल जो मछली है आपकी संसार की विशालतम सबसे बड़ी स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेकन ने जो की थी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का जो मेरे दोस्तों प्रमुख अयस्क है वह है आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 आपका पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो मेरे दोस्तों आपका सही जवाब होगा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो विद्युत मोटर द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की
अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो सही जवाब होगा आपकी रैम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है। तो रिएक्टर जो या रिकेटर द्वारा जो पैमाने द्वारा मापा जाता है वह आपकी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूपटल में सर्वाधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में जो मेरे दोस्तों सर्वाधिक धातु है वह है आपकी एल्यूमिनियम। भूपटल में सर्वाधिक धातु आपकी एल्यूमिनियम धातु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो सही जवाब होगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है उसको क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितने समय लगता है? तो सही जवाब होगा अगर हम पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में जो समय लगता है वह आपका 4 मिनट का लगता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो सही जवाब होगा आपका गलफड़ों की सहायता से। मछलियाँ जो होती हैं वह आपकी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है हरे पेड़ या हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या क्या कहलाती है? तो सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। जो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है वह आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो सही जवाब होगा अपकेंद्रीय बल द्वारा। जो आपकी दूध से क्रीम बनाई जाती है मेरे दोस्तों वह आपकी अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे दोस्तों जो रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया का मुख्यालय है आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो बताइए किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फर खान को। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका होगा। आगे क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो सही जवाब होगा कपास के लिए। जो काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक कपास के लिए आपका किया जाता है। आगे देखते हैं कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ऐसा कौन सा आक्रमणकारी था जो आपका कोहिनूर हीरे को और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने जो स्वदेश ले गया था? तो कौन था? सही जवाब होगा आपका नादिर शाह। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर ले गया था। आगे क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मेरे दोस्तों जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो सही जवाब होगा धरती के तल पर लगभग 71% पानी आपका होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है वह आपकी बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका किस नदी को बिहार का शोक
कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक मेरे दोस्तों कहा जाता है वह आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैस सिलेंडरों के गैस लीक्स का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सही जवाब होगा इथाइल मैरकेटन को। इथाइल मैरकेटन को अगर हम मिला दें तो जैसे आपके गैस सिलेंडर में से गैस लीक होती है उसका हम पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस कोई प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो मेरे दोस्तों सर्वाधिक गैस प्रतिशत है 78% आपका नाइट्रोजन का गैस प्रतिशत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो सही जवाब होगा कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 266, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो सही जवाब होगा पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो सही जवाब होगा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट या 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो सही जवाब होगा 1024। 1 किलो बाइट 1 किलो बाइट या 1 किलो बाइट में या 1 केबी में आपके कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब होगा आपका किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त अध्यक्षता की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? तो सही जवाब होगा बट्टू केशवर दत्त। बट्टू केशवर दत्त जो था वह आपका असेंबली पर बम फेंका, जो भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका था उसमें इनका साथी था। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो सही जवाब होगा 1940 में। मुस्लिम लीग ने जो भारतीय विभाजन की मांग की थी 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन मेरे दोस्तों एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को आपका मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसने के प्रयासों से बनाया गया था? तो सही जवाब होगा हरिश्चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन को घोषित किया था? तो सही जवाब होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो सही जवाब होगा हैदराबाद के निजाम ने। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मेरे दोस्तों आपकी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नारे से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नारे से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह आपके शहीद ए आजम के नारे से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो सही जवाब होगा आपका माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप आपका भारत का विभाजन हुआ था। आगे क्वेश्चन है आपका, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो सही जवाब होगा उधम सिंह ने। जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने क्या चलवा दी थी? गोली चला दी थी। जिसकी जो जनरल डायर ने गोली चलाई थी उसके बाद जो हत्या की थी उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया?
था? तो सही जवाब होगा 1905 में। जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका भारत में 33+1 उच्च न्यायालय हैं। यानी अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब होगा जीवी मामलिंकर। जीवी मामलिंकर प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सही जवाब होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो सही जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो मुख्यतः है वह आपकी केरल राज्य की है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य। तो मेरे दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य आपका तमिलनाडु का है। कथकली, कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल राज्य का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह आपका जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत में प्रथम जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था आपका दामोदर नदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोममेश चंद्र बनर्जी आपके पहले अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त संघ के किस अंग की है? तो सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद की। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो सही जवाब होगा 1995 में। मिड डे मील जो योजना थी 1995 में आपकी शुरू की गई थी। अगला दोस्त क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो सही जवाब होगा अमारा सोनारा बांग्ला जो है वह आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। जिसे किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका लिखा था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का शासक कौन था? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी आपका लोधी वंश का शासक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कम्युनिकेटिव या मिनी कम्युनिकेशन कहते हैं? तो सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए मेरे दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का स्थापक कौन था? तो हनीमैन आपका करेक्ट जवाब होगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो सही जवाब होगा एथिलीन गैस। एथिलीन गैस आपको फलों में पकाने के उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा था? तो सही जवाब होगा चैत माह था। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सही जवाब होगा बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो सही जवाब होगा 25 वर्ष आपकी भारत का प्रधान बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब होगा अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। तो मेरे दोस्तों आज जो हमने करा दे हैं, आज जो हमारी सीरीज पहुंच चुकी है लगभग 300 क्वेश्चनों पर पहुंच चुकी है। और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि हमारा टारगेट है 1010 टॉप क्वेश्चन को कवर कराने का। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी
संपूर्ण जीके जीएस का अध्ययन करना है और उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूर्ण अंक लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस जो आपका 1010 क्वेश्चनों का टारगेट चल रहा है इसको संपूर्ण देख लीजिएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमको बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।